What is your YouTube income? तो वर्ड लिमिट होती है, हम ज्यादा भी नहीं लिख सकते, कम भी नहीं लिख सकते, तो थोड़ी बहुत जेलसी रहती है, इसलिए अभी तक पता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंदर से लेके आओ और यूज करो उसे। कि पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा जब आपके 100K सब्सक्राइबर्स हुए। हाय फ्रेंड्स, आई एम मधु and I am Rajat. सो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम Q&A का वीडियो बना रहे हैं। आप सभी ने जो हमसे क्वेश्चंस पूछे थे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, उन सभी क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में हम आंसर करेंगे। एंड इस वीडियो की काफ़ी डिमांड भी आ रही थी, सो हियर इट इज़। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को आंसर करने से पहले हम आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। उसी में काफ़ी क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे। तो मेरा नाम मधु है, मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। आई एम 16 ईयर्स ओल्ड एंड मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 अप्रैल 2006। और फ्रेंड्स, मेरा नाम रजत है एंड आई स्टडी इन क्लास 10th एंड आई एम 15 ईयर्स ओल्ड और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 2007 एंड वी बोथ आर ब्रदर एंड सिस्टर। यस, हम दोनों भाई बहन हैं एंड हम करनाल में रहते हैं, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में। और फ्रेंड्स, हम इंडस पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। यस, तो फ्रेंड्स, मैंने 10th क्लास में अपनी बोर्ड क्लास में 89% स्कोर किए थे एंड 11th क्लास में मैंने आर्ट स्ट्रीम ली है, बिकॉज आगे जाके मैं यूपीएससी क्लियर करके IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं 11th क्लास में PCM स्ट्रीम लूँगा क्योंकि मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। यस, एंड फ्रेंड्स, हमारे फादर आर्मी से रिटायर्ड हैं, सूबेदार रैंक से रिटायर्ड हैं एंड उन्होंने आर्मी में 20 ईयर्स सर्व किया। और फ्रेंड्स, हमारी मॉम एक हाउसवाइफ है। ओके, सो हमने आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब हम आपके क्वेश्चंस को आंसर करना स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पर एक फ्रेंड ने पूछा है, व्हाई एंड हाउ यू ओपनड अ यूट्यूब चैनल एट सच अ यंग एज। तो ये काफ़ी फ्रेंड्स ने क्वेश्चन पूछा है कि आपने अपना यूट्यूब चैनल कब स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी। तो फ्रेंड्स, हमने अपना यूट्यूब चैनल लॉकडाउन के टाइम पर, जब कोविड था एंड लॉकडाउन लग गया था, घर से सब पढ़ते थे, तो उस टाइम पर हमें यूट्यूब चैनल खोलने का आइडिया आया था एंड हमने तभी स्टार्ट किया था। एंड और फ्रेंड्स, मधु का भी ना शुरू से ही ये टीचिंग में इतना इंटरेस्ट था। कोई भी चीज़ मुझे समझ नहीं होती थी मधु से, तो मधु मुझे टीचर की तरह बोर्ड पे लिख के समझाती थी। तो मधु की इसी स्किल को हमने यूटिलाइज किया एंड वी स्टार्टेड आवर यूट्यूब चैनल। यस, फिर हमने अपना यूट्यूब चैनल पर हमने वीडियोस डालने स्टार्ट किए। स्टार्टिंग में तो हमारा चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं किया, बस 1-2 व्यू मुश्किल से आते थे एंड 1 साल जब कंप्लीट हो गया था तब जाके हमारे 100 सब्सक्राइबर्स हुए थे। फिर धीरे धीरे 1000 सब्सक्राइबर, 10,000 सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली 100K सब्सक्राइबर्स। बाद में हमारा चैनल फिर बहुत ग्रो किया, आप सभी ने बहुत सपोर्ट किया एंड उससे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिला, मोटिवेशन मिला एंड हमने कभी भी गिव अप नहीं किया, वीडियोस हम बनाते रहे एंड फाइनली हियर वी आर टुडे विद 100K सब्सक्राइबर्स। जो हमारा 100K सब्सक्राइबर्स का वीडियो है, उस वीडियो में हमने अपनी पूरी यूट्यूब चैनल की जर्नी को भी अच्छे से डिस्कस किया है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फ्रेंड ने पूछा है, हाउ यू कैन मैनेज योर स्टडी एंड यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारे फ्रेंड्स का डाउट था, तो हमारा क्या डेली रूटीन रहता है ये हम आपको बता देते हैं। तो देखो, सुबह से लेके दोपहर तक हम अपने स्कूल का काम करते हैं और फिर दोपहर से लेके डिनर तक हमारा यूट्यूब का काम चलता है। वीडियो शूट करना, वीडियो एडिट करना, लाइव सेशन, स्क्रिप्टिंग, सब कुछ हम डिनर तक करते हैं। उसके बाद डिनर से लेके आगे हम अपना वापस स्कूल का काम करते हैं, स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करते हैं। यस, तो ये हमारा दिन का मोटा हिसाब से हमारा ये रूटीन रहता है, शेड्यूल रहता है। तो हम आराम से अपने यूट्यूब को एंड अपनी स्टडीज़ को मैनेज कर लेते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बना देते हैं एंड साथ ही साथ स्कूल में भी हमारे ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं। तो हमारा तो मैनेज हो जा रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड ने पूछा है कि आप स्कूल जाते हो या नहीं, कोचिंग और सेल्फ स्टडी। तो फ्रेंड्स देखो, हम मुश्किल से हफ्ते में 1 दिन ही स्कूल जाते हैं, कोई क्लास टेस्ट होता है तो उस दिन जाते हैं स्कूल में, अदरवाइज हम घर पे रहकर ही सेल्फ स्टडी करते हैं। हम कोई ट्यूशन या कोचिंग अटेंड नहीं करते हैं, घर पर रह के हम अपनी खुद ही सेल्फ स्टडी करते हैं। अब फ्रेंड्स, कहाँ से हम पढ़ते हैं? तो देखो, ऑनलाइन आजकल सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। हम NCERT की लाइन बाय लाइन रीडिंग करते हैं, उसको समझते हैं। कोई भी डाउट आता है या कोई चीज़ हमें समझ नहीं आती तो फिर उसको गूगल से क्लियर कर लेते हैं। तो ऐसे हम खुद ही सेल्फ स्टडी करते हैं एंड देन यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं। एंड नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, फ्रेंड ने पूछा है, हाउ मेनी हार्स डू यू स्टडी एज अ 10th ग्रेडर। सो देखो, हम कभी अपने घंटों को काउंट नहीं करते कि हमने कितने घंटे पढ़ा, वेरी करता रहता है, लेकिन एक नॉर्मल हम दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ लेते हैं, इंक्लूडिंग दी यूट्यूब वीडियोज, यूट्यूब वर्क एज वेल एज दी सेल्फ स्टडी। यस, तो सेल्फ स्टडी को एंड यूट्यूब के सारे वीडियोस को इंक्लूड करके हम दिन में लगभग 8 से 10 घंटे तो पढ़ ही लेते हैं एंड ये भी वेरी करता रहता है, सो कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके,
सो यहाँ पर एक फ्रेंड ने पूछा है व्हाई वी हैव टू सॉल्व सैम्पल पेपर। तो सैम्पल पेपर क्यों करने चाहिए एंड कौन सी पब्लिकेशन के करने चाहिए। तो देखो फ्रेंड, सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो तो एक टाइप से मिरर है, उससे आपको पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन हुई कितनी है, आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, कहाँ पर आपको और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो ये सब कुछ आपको पता चलता है सैम्पल पेपर से, बिकॉज सैम्पल पेपर आपके एग्जाम जैसा ही होता है, उसमें उतने ही क्वेश्चंस होते हैं, सेम पैटर्न होता है ना। तो वो एक टाइप से आपको प्रिपेयर कर देता है कि आपको ऐसे अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करना है एंड इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। इसीलिए सैम्पल पेपर को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपका पूरा सिलेबस हो जाता है, आप एनसीईआरटी कर लेते हो, क्वेश्चंस को रेफरेंस बुक में से प्रैक्टिस कर लेते हो, फिर लास्ट में आपको अपने सैम्पल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने। ठीक है, अब ये भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास कि कौन सी पब्लिकेशंस की हम सैम्पल पेपर की बुक लें, बिकॉज ऐसी काफ़ी पब्लिकेशंस हैं जो कि सैम्पल पेपर की बुक पब्लिश करती हैं। तो देखो फ्रेंड्स, हमें तो एडुकार्ट की जो सैम्पल पेपर की बुक है वो बेस्ट लगती है। ठीक है, मैंने खुद 10th क्लास में एडुकार्ट की सैम्पल पेपर की बुक को यूज़ किया था एंड आपके जो लेटेस्ट सिलेबस है, जो आपका लेटेस्ट पैटर्न है बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, उसके लिए एडुकार्ट की सैम्पल पेपर बुक हमें बेस्ट लगी, हम आपको वही रिकमेंड करेंगे। देखो, सबसे पहले एडुकार्ट की जो सैम्पल पेपर की बुक है उसमें सीबीएसई का सैम्पल पेपर, ऑफिशियल जो सैम्पल पेपर है वो गिवन है, और 10 नए और सैम्पल पेपर्स गिवन है जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके पास एडुकार्ट की सैम्पल पेपर की बुक में सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट गिवन है, एंड सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट की तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, वो काफ़ी यूजफुल है हमारे लिए, बिकॉज देखो सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट में ये गिवन होता है कि एक क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना कैसे है। ठीक है, एक क्वेश्चन है 5 मार्क का है, तो उसको आपके कितने पॉइंट्स में आप उसको आंसर करोगे, कितना आंसर लिखने पे आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, किस हिसाब से आपको अपने पॉइंट्स बनाने चाहिए, कितने वर्ड्स लिखने चाहिए, क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है, डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, तो ये सारा कुछ सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट में गिवन है। तो आपको पूरा बताया गया है कि हर एक क्वेश्चन का कैसे आंसर होना चाहिए, उसका एक्सप्लेनेशन गिवन है। बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा डाउट रहता है फ्रेंड्स में कि भाई हमें आंसर आता तो है, लिखना आता है, कंटेंट पता है, लेकिन उसे लिखे कहते, कितना लिखें उसे, हमें कितना बड़ा आंसर करना चाहिए या ज़्यादा लाइंस नहीं लिखनी चाहिए मार्क्स के हिसाब से, वो सब आपको सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट में पता चलेगा। हाँ, बिकॉज एक वर्ड लिमिट होती है, हम ज़्यादा भी नहीं लिख सकते, कम भी नहीं लिख सकते, तो क्या सही आंसर होना चाहिए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का, वो पूरा आपको सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट में गिवन है। तो मुझे ये सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा। ठीक है, बिकॉज मोस्टली फ्रेंड्स इसी चीज़ में प्रॉब्लम फेस करते हैं। फिर आपको हर एक चैप्टर के कंसेप्ट मैप्स इसमें दे रखे हैं, मतलब हर एक चैप्टर के ऐसे फ्लो चार्ट टाइप में पूरे चैप्टर को ऐसे रिवाइज करवा रखा है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये चैप्टर का पूरा कंसेप्ट मैप है, इसे ऐसे फ्लो चार्ट बना के पूरे चैप्टर को ऐसे समराइज कर दिया, तो एग्जाम के टाइम पर आप इनमें से रिवीजन कर सकते हो, आपको पूरे चैप्टर की लाइन बाय लाइन रीडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एंड इसमें टॉपर के आंसर्स भी गिवन है, तो आप टॉपर के आंसर से भी मैच कर सकते हैं कि वो अपने आंसर्स कैसे लिखते हैं। ठीक है, और एक सैम्पल पेपर की बुक में इतने सारे फीचर मिल जाना कि आपका एक शॉर्ट रिवीजन भी हो जाए, आपको सैम्पल पेपर सीबीएसई का मिल रहा है, 10 नए सैम्पल पेपर मिल रहे हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट, इतने सारे फीचर्स हैं, तो हम आपको यही रिकमेंड करेंगे एडुकार्ट। इसीलिए हमें एडुकार्ट की सैम्पल पेपर की बुक बेस्ट लगती है। आप परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, तो ये हमने आपको पूरा सैम्पल पेपर की बुक के इंपॉर्टेंस के बारे में एंड क्यों आपको करना चाहिए वो पूरा बता दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड ने पूछा है कि आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा जब आपके 100K सब्सक्राइबर्स हुए, एंड आपके फ्रेंड्स और टीचर्स क्या फील करते हैं आपके यूट्यूब चैनल के बारे में। तो देखो, हमारे पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है चैनल की इतनी ग्रोथ में। उन्होंने हमारे फादर ने हमें वीडियोज़ के आइडियाज़ बताए, पूरी प्लानिंग करी, एंड हमारी मम्मी ने हमें पूरा सपोर्ट किया। तो उनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है हमारे यूट्यूब चैनल में, एंड आज हम इस लेवल पर पहुंच पाए हैं। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स। इसलिए हमारे पेरेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, बहुत हमने सेलिब्रेट किया, और किसी भी फेस्टिवल से सबसे ज़्यादा हमने सेलिब्रेट किया था जब हमारे 100K सब्सक्राइबर्स हुए थे। वो हमारे लिए दिवाली की तरह था, हमने बहुत सेलिब्रेट किया, सब बहुत खुश थे। एंड अगर बात करें फ्रेंड्स की, तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं स्कूल में वो बहुत ही खुश थे, उन्होंने भी हमें पूरा सपोर्ट किया, हमें विशेस दी। एंड टीचर्स की बात करें तो 1-2 टीचर्स ऐसी हैं जो हमें पूरा सपोर्ट करती हैं, अप्रिशिएट करती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे इस यूट्यूब चैनल को इग्नोर ही किया। बिकॉज देखो फ्रेंड्स, हम सब ये जानते ही हैं कि किसी भी टीचर को अच्छा नहीं लगेगा कि अगर उसका स्टूडेंट टीच कर रहा है, तो थोड़ी बहुत जेलसी रहती है। इसलिए अभी तक ज़्यादातर टीचर्स ने तो इग्नोर ही किया है, लेकिन ऐसे भी टीचर्स हैं जिन्होंने हमें पूरा सपोर्ट एंड अप्रिशिएट किया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
ओके सो अगला क्वेश्चन है, ये वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर यूट्यूब इनकम। तो देखो, हम आपको अपनी डायरेक्ट यूट्यूब इनकम तो नहीं बता सकते बिकॉज इट इज अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ यूट्यूब। डायरेक्ट आप अपनी यूट्यूब की इनकम नहीं बता सकते हो, लेकिन हम आपको एक एस्टिमेट बता सकते हैं कि हमारी जो यूट्यूब इनकम है डेट इज इन 5 फिगर्स, यानी कि 5 डिजिट इनकम है। ठीक है, तो उससे आप अंदाजा लगा, और ये भी वेरी करती रहती है, डेट इज नॉट फिक्स्ड। ओके, ये YouTube इनकम के बारे में हमने आपको बताया, बस एस्टिमेट ही बता सकते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर एक फ्रेंड ने पूछा है कि आप में और रजत में कभी लड़ाई होती है क्या। तो फ्रेंड्स देखो, ये तो नॉर्मल होता है, हर एक सिबलिंग में लड़ाई तो होती ही रहती है। हमारे में भी काफ़ी लड़ाई होती है, इवन कई बार मारना पीटना भी हो जाता है, काफ़ी इंटेंस हो जाती है। सो लाइक लड़ाई होती रहती है, एंड ये हमारे लिए तो नॉर्मल ही है बिल्कुल। बोलना सारा हिंदी में, थोड़ा कॉमन सेंस है दिमाग में अंदर, पता है नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंदर से लेके आओ और यूज कर उसे। 9% स्कोर किए, एंड जब मेरा रिजल्ट आया था, मैंने अपनी परसेंटेज देखी तो मुझे बहुत दुख हुआ था। ये तो मैंने इसमें लगाया हुआ था, मुझे नहीं पता। ये सब करना जरूरी है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, डू यू गाइज ऑल्सो वॉच कार्टून्स लाइक सिंचैन, डोरेमोन एटसेट्रा। यार बिल्कुल, हम जब छोटे थे हमने बहुत कार्टून्स देखे हैं। मेरे फेवरेट था डोरेमोन, तो डोरेमोन, सिंचैन एंड ऑगी एंड द कॉकरोचेस, बहुत कार्टून्स देखते थे हम पहले। लेकिन अभी तो टाइम नहीं मिलता इन सब चीज़ों के लिए, टीवी देखने का भी टाइम नहीं मिलता है बिकॉज शेड्यूल इतना बिजी हो चुका है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कार्टून्स हम पहले बहुत देखते थे, स्कूल से आने के बाद बहुत कार्टून देखते थे हम, लेकिन अब यूट्यूब स्टार्ट करने की वजह से शेड्यूल बिजी हो गया, एंड हम अभी तो टीवी भी नहीं देख पाते। ओके, अब अगले फ्रेंड ने यहाँ पर पूछा है कि हम आपको दीदी बोले या फिर मैम। तो आप मुझे प्लीज़ दीदी ही बोलें, बिकॉज मैं आप सभी के एज की ही हूँ, एंड आई एम ऑल्सो स्टडिंग इन अ स्कूल। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो मुझे मैम बिल्कुल भी ना बोलें, मुझे सिर्फ आप मधु दीदी ही बोलें, दैट विल बी बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, आर यू अ अर्ली बर्ड और अ नाइट आउल। तो हम एक नाइट आउल है, क्योंकि हमें लेट नाइट तक कभी कभी पढ़ाई करनी पड़ती है, लेट नाइट तक वीडियो शूट करने पड़ते हैं। सो वी आर अ नाइट आउल, और फिर हम सुबह 6-7 बजे उठ जाते हैं, एंड वी कंटिन्यू आवर शेड्यूल। तो देखो, दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं, चाहे आप अर्ली राइजर हो, नाइट आउल हो, बस आपका जिस टाइम आप पढ़ रहे हो उस टाइम आपको पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, प्रोडक्टिव होके पढ़ना है। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आप नाइट आउल हो तो आपका रिजल्ट ज़्यादा आएगा, या अर्ली राइजर हो तब आप अच्छा कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी बताएं तो हम एक नाइट आउल हैं, बिकॉज हम लेट नाइट तक काम करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड ने पूछा है कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करें। तो ये ऐसी कमेंट्स भी बहुत आई हैं कि डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करें, कंसंट्रेट कैसे करें, पढ़ते टाइम नींद आती है तो नींद को कैसे भगाएं, ठीक है, फोकस कैसे करें हम स्टडी पर, ठीक है। तो ऐसी बहुत कमेंट आती हैं, तो इन सभी को मैं एक ही बारे में आंसर कर देती हूँ। देखो फ्रेंड्स, बुरा मत मानना, लेकिन जब भी हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब हम उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, हमारा कोई एक गोल नहीं है, हम बस मजबूरी में वो चीज़ कर रहे हैं। अगर पढ़ते टाइम आपको नींद आ रही है या आप फोकस नहीं कर पा रहे, इधर उधर आपका ध्यान भटक रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको बस एक मजबूरी में, या फिर बस आप स्कोर करना चाहते हो, बस वही आपका है जिस वजह से आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। अगर आपका एक गोल होगा, आपके अंदर वो होगा कि हाँ मुझे स्कोर करना है, मुझे सबको प्रूव करना है, अपने आप को प्रूव करना है कि मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, मुझे सारे सिलेबस को अच्छे से समझना है ताकि आगे जाके मुझे उसका फ़ायदा हो। अगर ऐसे आपके अंदर ये गोल होगा, बर्निंग डिज़ायर होगी ना अच्छा स्कोर करने की, तो नींद आना, डिस्ट्रैक्शन, कंसंट्रेशन, इन चीज़ों के बारे में तो आप भूल ही जाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना होगा, अपना एम फिक्स करना होगा। ऐसे कितनी सक्सेस स्टोरीज रही हैं, कितने एग्जाम्पल्स रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक यूपीएससी एस्पिरेंट थे जिन्होंने यूपीएससी क्लियर करके वो आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन वो 12th क्लास में फेल हो गए थे। उन्होंने 12th क्लास में बिल्कुल भी अच्छा स्कोर नहीं किया था। तो उसके बाद उन्होंने ठान लिया, उन्होंने अपना गोल फिक्स कर लिया कि अब जो हो गया, अब आगे मैं यूपीएससी क्लियर करूंगा ही करूंगा। तो देन ही वॉज एबल टू डू दैट एंड ही बिकेम आईएएस ऑफिसर। सो ऐसे कितने एग्जाम्पल्स रहे हैं कि अपना गोल फिक्स करने पर, मोटिवेशन आने पर उन्होंने अपने गोल को अचीव कर लिया है। ओके, सो आपको ये सारी जो चीज़ें हैं, डिस्ट्रैक्ट होना, असली नींद आना, कंसंट्रेट करना, ये सारी चीज़ें जब
खत्म हो जाएंगी, आपके लिए प्रॉब्लम रहेंगी ही नहीं जब आप एक गोल फिक्स कर लोगे कि हाँ ये 10th क्लास है, मेरी बोर्ड की क्लास है, मुझे हर एक कंसेप्ट को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करना है, अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। देन अपने आप ही आप फोकस करोगे एंड आपको बिल्कुल भी इन चीज़ों के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक फ्रेंड ने पूछा है, रजत आपकी हाफ ईयरली की परसेंटेज कितनी थी? तो इन माय हाफ ईयरली एग्जाम्स आई स्कोर 94.4%। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक फ्रेंड ने पूछा है कि इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इनफ फॉर साइंस। तो ये साइंस के लिए भी क्वेश्चन आया था, मैथ्स के लिए भी आया था, एसएसटी के लिए भी आया था। तो तीनों सब्जेक्ट्स का मैं आपको बता देती हूँ। देखो सारे सब्जेक्ट्स में एनसीईआरटी तो आपकी मस्ट है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग तो करनी ही है। फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप कोई रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर सकते हैं, लेकिन फिर लास्ट में आपको सैम्पल पेपर्स तो बिल्कुल सॉल्व करने ही करने हैं। एनसीईआरटी करने के बाद एग्जाम्पलर, रेफरेंस बुक सब कुछ होने के बाद ना फिर आपको सैम्पल पेपर्स करने हैं, बिकॉज सैम्पल पेपर लाइक अ मिरर है। उससे आपको पता चलेगा कि आपकी फाइनली प्रिपरेशन हुई कितनी, आप कहाँ स्टैंड करते हो, कहाँ पर आपको और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ना। तो सैम्पल पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं। आपके पास मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपके पास स्टैंडर्ड मैथ्स है, तो उसमें भी आपको सैम्पल पेपर्स बिल्कुल सॉल्व करने हैं। एंड एसएसटी को लेकर यहाँ पर एक फ्रेंड ने क्वेश्चन पूछा था कि एसएसटी को हम एग्जाम तक कैसे याद रखें, बिकॉज काफ़ी डेट्स होती हैं, नेम्स होते हैं, तो कैसे उनको हम याद रखें एग्जाम तक। तो उसके लिए आपको कांस्टेंट रिवीजन करती रहनी होगी। उसके लिए टाइम टू टाइम आपको रिवीजन करना होगा, ठीक है। एक बार आपने चैप्टर पढ़ के छोड़ दिया एंड फिर आप एग्जाम के टाइम पर ही उसको पढ़ोगे तो फिर तब तक तो आप भूल चुके होगे। तो इसलिए आपको हफ्ते में 10 दिन में चैप्टर की रिवीजन करते रहना है, बार बार रिवीजन करनी है, तो फिर आपको वो एग्जाम डेट तक याद रहेगा। सो रिवीजन इज द सोल्यूशन फॉर दिस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड ने पूछा है, डू वी हैव टू राइट द क्वेश्चन अलॉन्ग विद द आंसर और ओनली वी हैव टू राइट द आंसर ऑफ द एमसीक्यूज? तो एमसीक्यूज में सिर्फ आपको आंसर लिखना होता है, एमसीक्यू का क्वेश्चन आप रीड करो एंड देन यू जस्ट हैव टू राइट द आंसर इन द शीट। ओके फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन हो, एमसीक्यू हो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चंस में आपको कभी भी क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में, सिर्फ आंसर ही लिखना है, चाहे वो एमसीक्यू क्यों ना हो, ठीक है। यू ओनली हैव टू राइट द आंसर्स, नॉट द क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस लिखने में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 11th में कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, कौन सी स्ट्रीम बेस्ट है। तो देखो फ्रेंड्स, इस मिसकंसेप्शन को क्लियर कर लो कि ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ये वाली स्ट्रीम बेस्ट है, ये वाली स्ट्रीम अच्छी नहीं है, इस वाली स्ट्रीम में कैरियर ऑप्शंस हैं, ये स्ट्रीम लिए तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी की सारी स्ट्रीम अच्छी होती हैं, सारी की सारी स्ट्रीम्स में काफ़ी कैरियर ऑप्शंस होते हैं, आप उसमें कैरियर बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ये स्ट्रीम अच्छी है, ये वाली स्ट्रीम अच्छी नहीं है। आप पर डिपेंड करता है कि आप आगे करना क्या चाहते हो। 10th के बाद आप डिसाइड करोगे कि आप आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, कौन सी साइड में, कौन सी फील्ड में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो, मेडिकल साइड में, इंजीनियरिंग साइड में, या फिर सिविल सर्विसेज, या फिर बैंक अकाउंटेंसी, इस साइड में बनाना चाहते हो। तो वो आपको डिसाइड करना होगा 10th के बाद, दैट इन विच स्ट्रीम और इन विच कैरियर यू आर इंटरेस्टेड एंड क्या आपकी स्ट्रेंथ है, आप क्या आगे करना चाहते हो। फिर वो आप डिसाइड करोगे, देन उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करोगे। अगर आप आगे इंजीनियरिंग करना चाहते हो सो यू कैन टेक पीसीएम स्ट्रीम, नॉन मेडिकल, ठीक है। आप आगे आर्मी ऑफिसर या एनडीए क्लियर करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको पीसीएम स्ट्रीम लेनी होगी। आप मेडिकल साइड जाना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, सो यू हैव टू टेक पीसीबी, मेडिकल स्ट्रीम, ओके। आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ये बनना चाहते हो तो फिर आपको आर्ट स्ट्रीम लेनी होगी। आप सीए बनना चाहते हो, बैंकर बनना चाहते हो, सो फॉर दैट यू हैव टू टेक कॉमर्स स्ट्रीम, है ना। तो ये अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, इनके अलग अलग कैरियर ऑप्शंस हैं, वो आप उस टाइम रिसर्च करोगे एंड यू विल डिसाइड इट, ओके। एंड ये मिसकंसेप्शन को क्लियर कर लो कि ये एक स्ट्रीम अच्छी होती है, एक स्ट्रीम अच्छी नहीं होती। सारी स्ट्रीम ही अच्छी है, आप जो करना चाहते हो उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। बिल्कुल। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइट टाइम मैनेजमेंट फॉर बोर्ड्स एग्जाम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बोर्ड एग्जाम्स में अपना टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए। तो उसके लिए आपको फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कैसे आपको टाइम मैनेज करना है। यस, देखो यहाँ पर मैं पिछले साल खुद 10th क्लास में थी, मुझे पता है कि हम रिटर्न प्रैक्टिस को बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करते हैं। बिल्कुल आपको रिटर्न प्रैक्टिस अवॉइड नहीं करनी। एग्जाम जब आपके आ रहे हैं ना, पास एग्जाम है, तो फिर आपको और ज़्यादा रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, हर चीज़ लिख लिख के याद करनी है। उसी से आप टाइम को मैनेज कर पाओगे। बोर्ड एग्जाम्स में आपको टाइम लिमिट के अंदर अपना पूरा पेपर करना होता है एंड वो उसका आइडिया आपको तब आएगा जब आपने पहले बहुत रिटर्न प्रैक्टिस करी होगी, सैम्पल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किए होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे पास इतना टाइम होता है एंड इतने टाइम में मेरे इतने क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है,
है, या आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटन ही प्रैक्टिस उसके लिए करनी होगी, अपने आप ही आप टाइम को मैनेज कर लोगे। ओके, सो फ्रेंड्स, दीज वर ऑल द क्वेश्चंस। ये हमने आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करी इस Q&A के वीडियो में। वी होप कि आपके जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस आपने हमसे पूछे थे, वो क्लियर हो गए होंगे, एंड वी होप दैट यू एंजॉयड दिस वीडियो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।